Hello dear children, today we are going to solve practice set 20 class 7th maths। प्रैक्टिस सेट 20 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। फर्स्ट कंसेप्ट हमें देखना है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अभी यहाँ पे लाइन ए बी है और लाइन पी क्यू है। दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, यानी यहाँ पे 4 एंगल तैयार हो रहे हैं। अभी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से है? तो एंगल 1 और एंगल 3 आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अभी यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट सेम होता है, यानी इस डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। उसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 4 इसका भी मेजरमेंट सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वो दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी हमें सेकंड कंसेप्ट देखना है दैट इज लीनियर पेयर। अभी ये लीनियर पेयर क्या होता है? देखो, इस प्रकार से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन दी गई है और यहाँ पे एंगल बन रहे दो, यहाँ पे P, Q, R और यहाँ पे S। SR लाइन पे यहाँ पे 2 एंगल बन रहे, दैट इज PQR और PQS। अभी ये लीनियर पेयर क्या होता है? यदि एक लाइन पे 2 एंगल्स है और दोनों एंगल की यदि हम एडिशन करते हैं तो वो 180 मिलती है, तो वो बन जाती है लीनियर पेयर। देखो, यहाँ पे ये एंगल है A और यदि है एंगल B, तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। यदि इस प्रकार से कंडीशन है तो ये दोनों एंगल कैसे है? एंगल्स इन लीनियर पेयर है। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों लीनियर पेयर है? क्योंकि यहाँ पे एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180, यानी लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं उनकी एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। इसलिए यहाँ पे एंगल A और एंगल B दोनों एंगल की यदि हम एडिशन करते हैं तो वो हमें कितनी मिल जाती है? 180, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है? एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसलिए यहाँ पे हमें 180 एडिशन मिल जाती है। अभी हम प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मेजर ऑफ एंगल APD इक्वल टू 47 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल APB, एंगल BPC एंड एंगल CPD। अभी यहाँ पे डायग्राम दी गई है, यहाँ पे हमें एंगल APD का मेजरमेंट दिया गया है दैट इज़ 47 डिग्री। हमें अभी एंगल APB, BPC और CPD फाइंड आउट करने हैं। अभी इस डायग्राम को यदि तुम अच्छी तरह से देखते हो तो यहाँ पे दोनों लाइन कैसे है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है इसलिए यहाँ पे एंगल APD और एंगल BPC दोनों एंगल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी ये दोनों एंगल यदि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल हमें BPC का मेजरमेंट कितना मिल जाएगा? 47 डिग्री। क्यों 47 डिग्री? क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होता है। यदि है 47 है तो ये भी 47 बन जाएगा, इसलिए एंगल BPC इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 47। इस प्रकार से हम BPC का तो मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अभी हमें APB और CPD दोनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। APB और DPC ये दोनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, यदि हमने यहाँ पे इसको, ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको हटा दिया तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे ओनली ये सिंगल लाइन है और उसके ऊपर यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, यानी यहाँ पे APB और APD 2 एंगल बन रहे हैं। अभी यहाँ पे एक सिंगल लाइन है और उसके ऊपर 2 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं,
यानी क्या बन रहे हैं वो एंगल्स इन लीनियर पेयर हो रहे हैं। तो लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है, हमेशा 180 डिग्री होती है। यानी एंगल ए पी बी और एंगल ए पी डी दोनों के एडिशन यदि हम करते हैं तो वो हमें कितनी मिलनी चाहिए, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एंगल ए पी बी भी फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमें ए पी बी एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा तो जितना ए पी बी एंगल है उतना ही सी पी डी एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अभी हम सॉल्यूशन राइट डाउन कर लेते हैं। अभी हमें क्या दिया गया था, मेजर ऑफ एंगल ए पी डी इक्वल टू 47 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी पी सी इक्वल टू 47 डिग्री। बी पी सी एंगल भी हमें 47 ही डिग्री मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए पी डी एंगल और बी पी सी एंगल दोनों कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए पी डी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी पी सी क्यों है, तो राइट डाउन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल है। इसलिए यहाँ पे हमें बीपीसी का मेजरमेंट कितना मिल गया, 47 डिग्री। अभी नेक्स्ट राइट डाउन करना है हमें, देयरफॉर। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ए पी बी और ए पी डी दोनों एंगल्स कैसे है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड एंगल ए पी डी आर इन लीनियर पेयर। यदि वो दोनों एंगल लीनियर पेयर में है तो दोनों एंगल के एडिशन हमें कितनी मिल जाएगी, 180। तो राइट डाउन करेंगे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम मेजर राइट डाउन करेंगे। तो ए पी बी तो हमें पता नहीं, तो राइट डाउन करेंगे मेजर ऑफ एंगल ए पी बी प्लस ए पी डी हमें पता है कितना है मेजर उसका, 47 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे हमें ए पी बी एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 47 प्लस है, जब वो राइट को जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 47 इक्वल टू 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 7 माइनस 4 3 और यहाँ पे 1, यानी मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 133 डिग्री। ये मिल गया हमें ए पी बी एंगल। अभी हमें सी पी डी फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड एंगल सी पी डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल कैसे है, अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 133। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी पी डी इक्वल टू 133 डिग्री। ये क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यदि ए पी बी का मेजरमेंट 133 है तो सी पी डी भी कितना मिल जाएगा हमें, 133, क्योंकि ए पी बी एंगल और सी पी डी एंगल दोनों कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे बन गए, इक्वल मेजरमेंट के। इसलिए यहाँ पे यदि ये 133 है तो ये भी क्या बन गया, 133। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब एंगल का मेजरमेंट मिल गया है। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू 133 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी पी सी इक्वल टू, बी पी सी कितना मिल गया हमें, 47 डिग्री। और मेजर ऑफ एंगल सी पी डी इक्वल टू 133 डिग्री। इस प्रकार से हमें यहाँ पे तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। मेजर ऑफ एंगल पी एम आर इक्वल टू x डिग्री
What are the measures of angle PMS, एंगल SMQ एंड एंगल QMR? अभी यहाँ पे हमें एंगल PMR दिया गया है x डिग्री। हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे एंगल PMR एंड एंगल SMQ दोनों कैसे है? दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि ये x डिग्री का है तो ये भी कितना मिल जाएगा हमें? x डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर क्या दिया गया था हमें? मेजर ऑफ एंगल PMR इक्वल टू x डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल SMQ इक्वल टू x डिग्री। ये x डिग्री हमने क्यों राइट डाउन किया? तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर एंगल PMR एंड एंगल SMQ आर vertically opposite angle, vertically opposite angle. Therefore angle PMR इक्वल टू एंगल SMQ दोनों कैसे मिल गए? सेम मिल गए। Therefore एंगल SMQ इक्वल टू x डिग्री। ये भी क्या मिल गया हमें? x डिग्री का मिल गया। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम की तरफ आते हैं फिर से। अभी यहाँ पे ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको हमने कट कर दिया। अभी सिर्फ क्या बचा? ये सिर्फ लाइन है और लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे देखो ये लाइन है, ये स्केल के नीचे वाला पोर्शन नहीं है, ऐसा सोच के चलो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे। तो दोनों एंगल कैसे है? एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल PMR एंड एंगल PMS आर इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, यदि ये लीनियर पेयर में है तो लीनियर पेयर के एंगल की एडिशन कितनी होती है? आप ही बताना है बच्चों। अभी वो हमेशा 180 डिग्री होती है। तो राइट डाउन करेंगे एंगल PMR प्लस एंगल PMS इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो अभी इसलिए हमने यहाँ पे ये राइट डाउन किया। अभी PMR एंगल कितना है? x डिग्री प्लस एंगल PMS हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल PMS इक्वल टू, यहाँ पे x जो दिया था वो पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो निगेटिव, यानी 180 माइनस x। तो हमें एंगल PMS कितना मिल गया? 180 माइनस x डिग्री मिल गया। अभी यहाँ पे फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे PMS और QMR दोनों एंगल कैसे है? दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल मेजर। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर एंगल PMS एंड एंगल QMR आर vertically opposite angle, vertically opposite angle. Therefore angle PMS इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री है, तो QMR कितना बन जाएगा? वो भी इतना ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर एंगल QMR इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। अभी यहाँ पे हमें तीनों एंगल मिल गए। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा मिल गया था हमें? SMQ। एंगल SMQ इक्वल टू x डिग्री। एंगल PMS इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री एंड एंगल QMR इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री।
इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये तीनों एंगल मिल गए। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 20 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।